हेलो गाइस, वेलकम चैनल माई सेल्फ आशीष फ्रॉम एसएमएस जयपुर। और गाइस अब अपन स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। ग्रेट, तो अपन ने यार फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया। अब अपन स्टार्ट करेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि भाई अगर व्हाट अ बॉडी डज टू अ ड्रग, ठीक है, मान लो एक बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, ठीक है ना, वो तो कहलाता था फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, अब ड्रग एक बॉडी के साथ क्या कर रही है वो कहलाता है फार्माकोडायनेमिक्स। ठीक है, तो अब अपन ने फार्माकोकाइनेटिक्स कंप्लीट कर लिया। अब अपन देखेंगे फार्माकोडायनेमिक्स। बेसिकली एक ड्रग क्या कर रही है, समझना मेरी बात। भाई एक ड्रग है, ठीक है ना, ड्रग एक टारगेट पे अटैच होती है, ठीक है, उस टारगेट को आप रिसेप्टर कह सकते हो, और फिर एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। मेरी बात आई समझ में? भाई ड्रग इतना बेसिकली काम कर रही है, ठीक है, और ये ड्रग आई बॉडी में पूरा एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन वो अपन ने पढ़ लिया। अब सिर्फ ये देखेंगे ड्रग क्या कर रही है, ठीक है ना, व्हाट अ ड्रग डज टू अ बॉडी। तो ड्रग एक टारगेट पर अटैच होती है, ठीक है, एंड एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो बेसिकली टेंडेंसी ऑफ अ ड्रग टू बाइंड टू अ टारगेट, भाई एक ड्रग टारगेट पे बाइंड हो रही है, इस टेंडेंसी को अपन कहते हैं, इसे कहते हैं एफिनिटी। ठीक है, अब एक टारगेट पे एक ड्रग बाइंड हुई, ठीक है, और उसकी वजह से एक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस इफेक्ट लाइक मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस्ड अंडर कंट्रोल कंडीशंस, इससे अपन कहते हैं एफिकेसी। ये तीनों टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छे से याद रहेंगे। ठीक है, तो इसे कहते हैं एफिकेसी। ठीक है, तो बेसिकली आपको ये समझ में आया कि भाई एफिनिटी एक तरीके से डोज है, ठीक है ना, डोज रिक्वायर्ड टू बाइंड टू अ रिसेप्टर्स। ठीक है, और एफिकेसी क्या है, एक इफेक्ट है, क्लिनिकल इफेक्ट है। ठीक है, तो एक ड्रग फाइनल इफेक्ट ला रही है, ठीक है, और एक ड्रग और इफेक्ट के टर्म को जो कनेक्ट करता है वो कनेक्ट करता है पोटेंसी। तो व्हाट इज बेसिकली पोटेंसी? पोटेंसी इज द रिलेटिव डोज ऑफ अ ड्रग रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर इफेक्ट। ठीक है, भाई कितनी डोज है जिससे एक पर्टिकुलर इफेक्ट आ जाएगा। ठीक है, तो एक्चुअली ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है डोज के, ठीक है ना, 1/डोज। भाई अगर मान लो कम डोज चाहिए एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसका मतलब जो ड्रग है, ठीक है, वो हाईली पोटेंट है। और अगर ज्यादा डोज चाहिए एक इफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, इसका मतलब उसकी पोटेंसी कम है। करेक्ट आ रही मेरी बात समझ में? डोज कम चाहिए इसका मतलब अच्छा है, अच्छी ड्रग है, पोटेंट ड्रग है। डोज ज्यादा चाहिए इसका मतलब लेस पोटेंट ड्रग है। ठीक है ना, तो ये तीन टर्म्स है जो आपको आनी चाहिए, एफिनिटी, एफिकेसी एंड थर्ड इज पोटेंसी। ठीक है, इसी को थोड़ा सा अपन रिस्पॉन्स कर्व में समझेंगे कि भाई डोज और रिस्पॉन्स, ठीक है, यहाँ ड्रग का डोज और इसका रिस्पॉन्स, इसका कर्व बनाएंगे और अपन समझेंगे कि कैसा डोज रिस्पॉन्स कर्व बनता है। ठीक है, और फिर अपन वापस मैं आपको बताऊंगा एफिनिटी, एफिकेसी और पोटेंसी का एक ग्राफिकल एग्जांपल से कि भाई क्या, कहाँ पे एफिनिटी ज्यादा है, कहाँ पे पोटेंसी ज्यादा है। यही अपन को फार्माकोडायनेमिक्स में देखना है। ठीक है ना, ये चीज अपन देखेंगे, राइट। देखो भाई बेसिकली आप समझो एक डोज रिस्पॉन्स कर्व बनता है, ठीक है ना, देखो मैं बताता हूँ कैसा बनता है। ठीक है, लेट्स से यहाँ पे मैं लिखता हूँ DRC। ठीक है, तो डोज रिस्पॉन्स कर्व दो तरह के हो सकते हैं, या तो क्वांटल या ग्रेडेड। ठीक है, क्वांटल या ग्रेडेड। क्वांटल जो डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है वो एक्चुअली पॉपुलेशन के लिए होता है, ठीक है। जो ग्रेडेड डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है वो इंडिविजुअल के लिए होता है, हर इंडिविजुअल का अपना एक डोज रिस्पॉन्स कर्व है, ठीक है ना। और जो क्वांटल अपन जो डोज रिस्पॉन्स कर्व बनाते हैं उसके अंदर जो रिस्पॉन्स होता है वो बाइनरी होता है, भाई या तो येस है या नो है। जैसे कि मान लो सिडेशन है, ठीक है ना, तो या तो येस या नो। लेकिन जो ग्रेडेड होता है उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग रिस्पॉन्सेज आ सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसको ना ग्राफ से बनाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक बाइनरी एक्चुअली रिस्पॉन्स होगा, अभी मैं आपको उससे बताऊंगा, ठीक है ना। और यहाँ पे ग्रेडेड रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। एक बार ग्राफ देखते हैं। देखो मैं जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, इस देखो ग्राफ कैसे बना ये भी देखो, एक सेकंड। बहुत सारी चीज़ें बताने के लिए मेरा मन में बहुत सारी बातें आ रही है जो मैं एक एक करके बता रहा हूँ, ठीक है। देखो यहाँ मैंने यहाँ पे अपन लिखते हैं लॉग डोज, ठीक है ना, और यहाँ अपन लिखते हैं रिस्पॉन्स। अभी अपन क्वांटल का देख रहे हैं, ठीक है ना, ये क्वांटल का है, ठीक है ना। पहले क्वांटल का देख रहे हैं फिर ग्रेडेड का देखेंगे, ठीक है। लॉग डोज और यहाँ पे रिस्पॉन्स, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्वांटल के अंदर अपन पॉपुलेशन का देखते हैं, तो यहाँ लिख देते हैं परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। सो लेट्स से 50% पॉपुलेशन में फर्क आया, ठीक है, उसके लिए कुछ एक अमाउंट ऑफ डोज चाहिए था, ठीक है। तो लेट्स से इतना डोज चाहिए था टू प्रोड्यूस इफेक्ट है ना 50% पॉपुलेशन। देखो पहली बात तो ये समझो कि ये जो कर्व होता है ना ये इस तरीके से बनता है, जो रिस्पॉन्स कर्व होता है ना, लॉग डोज रिस्पॉन्स कर्व, DRC जैसे अपन कहते हैं, डोज रिस्पॉन्स कर्व, ठीक है, वो कुछ इस तरीके से बनता है, ठीक है। अभी कैसे आया ये मैं अभी नहीं बता रहा, मैं एक्चुअली कभी नहीं बता रहा, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्ट है, बहुत मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है ना। तो ये चीज को अपन नहीं देख रहा, आप समझो ऐसा डोज रिस्पॉन्स कर्व होता है, ठीक है। अब पॉइंट ये है कि लेट्स से 50% पॉपुलेशन के लिए कितना डोज चाहिए, इसे कहते हैं मीडियन ED50, ठीक है। मीडियन ED50 का मतलब है ये एक्चुअली इफेक्टिव डोज,
मेरी बात आई समझ में? ये एक्चुअली इफेक्टिव डोज, ठीक है यहाँ। तो इसका ये मतलब है डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ क्लिनिकल इफेक्ट इन 50% ऑफ द पॉपुलेशन, ठीक है। तो ये बेसिकली बताता है कि कितनी ड्रग पोटेंट है, ठीक है। अगर कम डोज चाहिए तो मतलब ज़्यादा पोटेंट हुई, ठीक है ना। डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट इन 50% पॉपुलेशन। एक टर्म होता है मीडियन TD50, ठीक है। ED का यहाँ पे मतलब है इफेक्टिव डोज, TD का मतलब है टॉक्सिक डोज, ठीक है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ कि डोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ टॉक्सिसिटी इन 50% पॉपुलेशन, इसे कहते हैं मीडियन TD50, ठीक है। और एक टर्म होता है मीडियन LD50, जिसे एक्चुअली लीथल डोज कहते हैं। लीथल यानी किल करना, ठीक है। सो डोज रिक्वायर्ड टू किल 50% एनिमल्स, ठीक है। तो ये बेसिकली बताता है टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो मैंने आपको ये क्यों बताया, क्योंकि मेरे को आपको एक वर्ड यहाँ पे बताना था जिसका नाम है थेराप्यूटिक इंडेक्स। थेराप्यूटिक इंडेक्स एक्चुअली एक सेफ्टी ड्रग इंडेक्स है, ठीक है। देखो मैंने आपको बताया था 3 टर्म्स है, एक थेराप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग, एक थेराप्यूटिक विंडो, ठीक है, और एक तीसरा आ गया थेराप्यूटिक इंडेक्स। अब मैंने आपको बताया था ये 2 मैंने आपको बता दिए, अब मैं आपको थेराप्यूटिक इंडेक्स बता रहा हूँ। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स बेसिकली कुछ नहीं है, एक ड्रग सेफ्टी इंडेक्स है जिसका जो एक रेशियो है लीथल डोज LD50 अपॉन ED50, ठीक है। LD का मार्क बताता है, एक टॉक्सिसिटी का मार्कर है, और ED एक ड्रग पोटेंशियल का मार्कर है। तो थेराप्यूटिक इंडेक्स ये कहलाता है, ठीक है ना। तो LD50 इज टू ED50 इज अ थेराप्यूटिक इंडेक्स। बाकी TDM एंड TW मैंने आपको बता दिया था, राइट। वो अपन ने फार्माकोकाइनेटिक्स के अंदर ही देख लिया था, ठीक है। अब अपन बात करते हैं ग्रेडेड की। ग्रेडेड के अंदर ही मैं आपको बताऊंगा क्योंकि क्या एफिनिटी, पोटेंसी और एफिकेसी होता है, समझना। देखो मैं वापस एक कर्व बनाता हूँ और इस बार 3 अपन ड्रग लेते हैं, लेट्स से ABC, अपन 3 ड्रग लेंगे, ठीक है ना। तो वापस यहाँ पे एक रिस्पॉन्स है और यहाँ पे अपना लॉग डोज है, ठीक है ना। और अपन ने 3 कर्व बनाते, ठीक है, ठीक है। आप देख रहे हो मैंने तीनों कर्व अलग अलग बनाए, मतलब तीनों अलग नहीं बनाए। A और B तो एक जैसा ही है, बस छोटे बड़े का फर्क है, और C थोड़ा सा टेढ़ा बनाया है। इसको टेढ़ा मेढ़ा छोड़ो, इसके अंदर अपन एग्जाम्पल से लेते हैं। लेट्स से मैं एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग दे रहा हूँ, ठीक है। तो एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग्स है, ठीक है ना, एंटी हाइपरटेंसिव जो ड्रग है उसके अंदर अपन या तो दे सकते हैं बीटा ब्लॉकर, ठीक है, या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, या ACE इनहिबिटर, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ ACE इनहिबिटर दिया, तो लेट्स से A ड्रग जो है वो है, उसका नाम है इनालप्रिल। ये एक ACE इनहिबिटर है, ठीक है। जब अब मैं पढ़ाऊंगा तो बाद में बताऊंगा, ये अपन सिस्टमिक फार्माकोलॉजी में देखेंगे, जनरल के अंदर नहीं, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से B भी एक ACE इनहिबिटर है, ठीक है, दैट इज कैप्टोप्रिल, ठीक है। दोनों ACE इनहिबिटर है, इसलिए इन दोनों का कर्व आप देखोगे पैरेलल सा है, ठीक है। C ACE इनहिबिटर नहीं रखते, लेट्स से कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, तो ये हो गया निफेडिपिन, एक एग्जांपल हो गया कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का निफेडिपिन, ओके। इस वजह से इसका कर्व थोड़ा सा टेढ़ा है, ठीक है। और रिस्पॉन्स ऑफकोर्स यहाँ पे आप देख सकते हो कि BP कम एक रिस्पॉन्स है, करेक्ट, ओके। अब समझना क्या, बहुत मजा आने वाला है। ध्यान से सुनना। लेट्स से यहाँ पे एक रिस्पॉन्स है, ठीक है ना। तो एक पर्टिकुलर इफेक्ट के लिए, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से मैंने लाइन खींच दी। तो लेट्स से अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि भाई एफिकेसी किसकी ज़्यादा है, ABC में से एफिकेसी किसकी ज़्यादा है और पोटेंसी किसकी ज़्यादा है, ठीक है, एंड एफिनिटी किसकी ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये तीनों चीज़ अपन देखेंगे, इससे अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एफिकेसी, पोटेंसी और एफिनिटी का क्या मतलब है। तो एफिकेसी मतलब कि भाई एफिकेसी का सिंपल मतलब है कि मैक्सिमम क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस, भाई कितना हाईएस्ट क्लिनिकल इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि जो B है, ठीक है ना, वो सबसे हाईएस्ट है, इसका मतलब उसका रिस्पॉन्स सबसे हाईएस्ट है। तो B की एफिकेसी सबसे ज़्यादा है, सेकंड नंबर पे A एंड थर्ड नंबर पे C, ठीक है। एफिकेसी का कोई लेना देना नहीं किसी भी चीज़ से, जितना ग्राफ ऊपर होगा, जितना ग्राफ टॉलर होगा उतनी एफिकेसी ज़्यादा, ठीक है। पोटेंसी की बात करते हैं। पोटेंसी का क्या मतलब है, रिलेटिव डोज ऑफ अ ड्रग प्रोड्यूस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इफेक्ट, ठीक है। लेट्स से एक सेम इफेक्ट मैंने ले लिया, ठीक है ना। अब किसके लिए सबसे कम डोज मतलब सबसे कम डोज किसकी लग रही है, ABC में से, ऑफकोर्स A की। तो A जो है, मतलब देख रहे हो ना कि इतनी ही डोज लगी टू प्रोड्यूस दिस मच इफेक्ट, ठीक है। बाद में जैसे जैसे यहाँ जाओगे डोज तो बढ़ती जाएगी ना। तो A की जो पोटेंसी वो सबसे ज़्यादा है, B की सेकंड नंबर पे एंड C की थर्ड नंबर पे। आगे मेरी बात समझ में। तो A ज़्यादा पोटेंट है क्योंकि इसकी सबसे कम डोज लगी। अब लेट्स से एफिनिटी किसकी ज़्यादा है एंड किसकी कम है। भाई एफिनिटी का भी सीधा सीधा ये मतलब है कि कितने कम डोज में कितना आपको वो, मतलब भाई एफिनिटी की डेफिनेशन क्या आती है, डोज रिक्वायर्ड टू बाइंड टू रिसेप्टर्स, ठीक है ना। तो कम डोज रिक्वायर्ड है मतलब ज़्यादा एफिनिटी है, ठीक है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप एफिनिटी इस केस के अंदर C के अंदर एफिनिटी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एफिनिटी कैलकुलेट करने के लिए सेम रिसेप्टर्स होने चाहिए, तभी तो ये सेम क्लास ऑफ ड्रग है। तो एफिनिटी A और B में कैलकुलेट हो सकती है। इसका मतलब
एफिकेसी एंड पोटेंसी, एफिकेसी और पोटेंसी अगर एक ड्रग दूसरे रिसेप्टर्स पे भी एक्ट करी तो भी कैलकुलेट की जा सकती है, बट एफिनिटी तभी कैलकुलेट की जा सकती है जब एक ही रिसेप्टर पे ड्रग एक्ट करे, ठीक है। तो यहाँ पे ये दोनों एस इनहिबिटर है, इसलिए एफिनिटी इन्हीं की कैलकुलेट होगी, ठीक है। तो इसकी अपन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की कैलकुलेट कर ही नहीं सकते, या फिर कंपेयर नहीं कर सकते, सॉरी कैलकुलेट नहीं, कंपेयर नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब आप ये बताओ ए और बी में से किसकी एफिनिटी ज़्यादा है? ऑफकोर्स ए की ज़्यादा है, क्योंकि कम डोज पे ज़्यादा रिसेप्टर बाइंड होगा, एक इफेक्ट आ गया, तो ए की एफिनिटी ज़्यादा है बी से, ठीक है। सो दिस इज द आंसर। इस अगर ग्राफ को अपन देखें तो दिस इज द एफिकेसी, पोटेंसी एंड एफिनिटी का जो कंपैरिजन है वो इस तरीके से चलेगा। आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होगी। सो दिस इज फार्माकोडायनेमिक्स, ओके। तो उस फार्माकोडायनेमिक्स का मतलब ही यही है कि आप एक ड्रग जो है, ठीक है, वो एक टारगेट पे एक्ट कर रही है और एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है। तो अपन ने ड्रग जो टारगेट पे एक्ट करी उससे अपन एफिनिटी देख ली, ठीक है, और एक टारगेट से जो इफेक्ट प्रोड्यूस हुआ, ठीक है, उससे अपन एफिकेसी में देख लिया और तीनों को कंपेयर भी कर लिया, और जो ड्रग एक इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है तो कितनी डोज चाहिए उससे अपन पोटेंसी से कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कि जैसे कि आपने देखा ये ड्रग एक टारगेट से अटैच हो रही है, ठीक है ना, तो इनका जो इंटरेक्शन है वो अपन अगली वीडियो में देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे टाइप ऑफ इंटरेक्शन, ठीक है, टाइप ऑफ इंटरेक्शन अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और फिर फाइनली ये जो टारगेट है ना, टारगेट यानी एक्चुअली यहाँ रिसेप्टर्स है ना, अपन टारगेट का मतलब मानते हैं रिसेप्टर्स, ठीक है। तो एक वीडियो अपन रिसेप्टर्स पे देख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद अपन टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं यार एफिकेसी का क्या, पूरी फार्माकोलॉजी में अपन एफिकेसी पढ़ेंगे, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी जो भी होगी ना, सिस्टमिक फार्माकोलॉजी भाई सीवीएस फार्माकोलॉजी, रेस्पिरेटरी फार्माकोलॉजी, एंडोक्राइन फार्माकोलॉजी, सीएनएस फार्माकोलॉजी, रिप्रोडक्टिव फार्माकोलॉजी, जितने भी ऑटोकॉइड्स, जितने भी फार्माकोलॉजी है ना, ठीक है, ब्लड एंटीकोएगुलेंट्स, ठीक है ना, सारी जो भी फार्माकोलॉजी है वहाँ पे अपन सिंपली यही पढ़ते हैं कि एक ड्रग देने से क्या इफेक्ट आ रहा है, लाइक बीइंग अ क्लिनिशियन, ठीक है ना, अपन को सारी चीज़ें यही देखनी है कि ड्रग देने से क्या इफेक्ट आ रहा है, ठीक है। और सिर्फ जनरल फार्माकोलॉजी है जहाँ पे अपन थोड़ा सा डेप्थ में और एक डिफरेंट ओरिएंटेशन में पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली जो इंसान आशीष से जनरल फार्मा और एएनएस अच्छे से कर लेगा ना, उसको फार्माकोलॉजी बहुत 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 ईजी हो जाएगी, ठीक है। सो इसी के साथ मतलब अब रखते हैं ना, हाँ, नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे अब टाइप ऑफ इंटरेक्शंस, ठीक है ना। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ड्रग एंटागोनिज्म, ठीक है, वो सब मैं आपको बताऊंगा, बट आपको समझ आ गया फार्माकोडायनेमिक्स का ओरिएंटेशन क्या रहने वाला है। तो ये अपन, और एक्चुअली मैंने आपको पूरी फार्माकोलॉजी का ओरिएंटेशन बताया कि अपन पूरी फार्माकोलॉजी में अब देखने क्या वाले। फार्माकोकाइनेटिक्स तो अपन यहीं पे खत्म कर देते, फार्माकोडायनेमिक्स को थोड़ा लेके चलते एंड पूरी फार्माकोलॉजी में अपन ड्रग और इसके इफेक्ट ही देखते रहते, ठीक है ना भाई, क्या इफेक्ट आ रहा है, कैसा इफेक्ट आ रहा है ना, ये सारी चीज़ें, करेक्ट। और जिसको नहीं पता यार, एक्चुअली मैं आपको लोगों को बता दूं यार, एक्चुअली अभी मैंने रिसेंटली फार्माकोकाइनेटिक्स पे वीडियो डाली, ठीक है ना, यूट्यूब पे लास्ट वीडियो अपनी फार्माकोकाइनेटिक्स पे थी। अब होता क्या, यूट्यूब पे कोई भी बंदा है, जैसे आप कोई भी वीडियो बंदा सर्च करेगा फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है, उसको आनी समरी वाली वीडियो नहीं चाहिए थी, बट मान लो मेरी वीडियो समरी वाली वीडियो आ गई, उसको अगला क्या करेगा, वीडियो देखेगा और मुझे बेवकूफ़ करके चले जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने एक्चुअली उसमें समरी बताई है। यूट्यूब पे पढ़ाने में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही यही है कि वीडियो वो ऊपर आ जाती है जो नहीं आनी चाहिए, अगला डिसलाइक करके जाता है और बीच में छोड़ के और चले जाता है। मैंने फार्माकोकाइनेटिक्स समरी वाली वीडियो में इतनी मेहनत करी थी ना, मैंने सोचा था मैं डालूंगा, बच्चे सब एकदम ऐसे खुश हो जाएंगे, बट वो वीडियो का ऑडियंस रिटेंशन ही नहीं आया। मतलब लोगों ने वीडियो प्ले करके एक दो मिनट देखी फिर चले गए, कुछ लोगों ने डिसलाइक कर दी। अब उनको कैसे बताऊँ कि मैं पूरा प्रॉपरली कोर्स की तरह पढ़ा रहा हूँ? ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूट्यूब पे पढ़ाने का। इसकी वजह से भी मैंने यूट्यूब पे थोड़ा वीडियो को कम डालना शुरू कर दिया कि भाई इतना ज़्यादा होता भी नहीं, कि यूट्यूब पे बहुत एसईओ और सब कुछ करना पड़ता है, फिर भी लास्ट में रिजल्ट नहीं आता। तो मैंने अभी ये कोशिश है कि एक हफ्ते में सिर्फ 2 वीडियो अपन डाल पाएंगे यूट्यूब पे, ठीक है। बाकी आपको सारी वीडियोज़, ठीक है, सारी वीडियोस, सारे नोट्स, ठीक है, और मेरे से अगर कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पे एप्लीकेशन में आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। एप्लीकेशन में अपन इसका कोर्स बना दिया, ठीक है, और वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी वीडियोस आएगी, सारी चीज़ें वहीं पे आएगी अब, है ना। ज़्यादातर अपन वहाँ कोशिश करेंगे कि वहाँ पे चीज़ें ला सके, एंड आई हो, और इतना रीजनेबल प्राइस में, ठीक है ना, उसको बहुत कम प्राइस के अंदर आप चाहो तो देख सकते हो। आप वैसे भी कुछ वैसे देख, मेरे को इतना कुछ बोलने की ज़रूरत है भी नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे बच्चों ने, आप लोगों ने फिजियोलॉजी मुझसे पढ़ाई था और आपको पता है फिजियोलॉजी का रिजल्ट कैसा रहा था। तो इस बार अपन फार्माकोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ढंटन है, ठीक है। तो और वहाँ पे एप्लीकेशन में बहुत चीज़ें करना बहुत ईजी हो जाता है, इस वजह से एप्लीकेशन बेस्ट है, ठीक है। बट एनीवेज यूट्यूब पे भी वीडियो आएगी, तो ऐसा भी नहीं कि यूट्यूब पे नहीं आएगी, आती रहेगी। हफ्ते में 2 आ रही है, वो भी बहुत बड़ी बात है ना। सब चीज़ें यार, थंबनेल वंबनेल बनाना पड़ता है, टाइटल टैग डिस्क्रिप्शन सब देखना पड़ता है, कमेंट देखने पड़ते हैं, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ परेशानी है, डिसलाइक लाइक, और एक इंसान डिसलाइक करके चले जाता है ना, सारा बेड़ा गर्क हो जाता है, ठीक है। सो आप लोग अगर यूट्यूब पे भी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ यार लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और राधे राधे बोले, है ना। सो गाइस, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।